तत्कथान भागवतम यदो द्विषुप्तोमसि। केवल 7 दिन कथा सुन ली, उसके बाद आप अगर अपने वही कर्म करते हैं जो कर्म आपको नहीं करने चाहिए थे, तो इसका मतलब है कि आप साधु को स्वीकार नहीं कर पाए, वचन स्वीकार नहीं कर पाए। आपने खाली पुण्य के लालच में कर्म कर लिया, पुण्य मिलेगा ऐसा सुनकर कथा सुन ली और ऐसा सोच के कथा कर ली, ऐसा सोच के कथा कह दी। ये बहुत कम है। बड़ी सोच होनी चाहिए। जो 7 दिन हम जो सोच रहे पुण्य की प्राप्ति, ऐसा हमें अजन्मा सोचना। जब तक जन्म है, मृत्यु नहीं है, श्वासें चल रही हैं, शरीर है, स्वास्थ्य है और हम सुख समृद्धि में हैं। और कहा दुखम नवेद भागवतम, चाहे अपार कष्ट हो जीवन में, चाहे कितना भी दुख हो जीवन में, पानी भी गले में नहीं उतर रहा हो, इतनी पीड़ा हो रही है, ऐसी स्थिति में भी हमें भागवत की कथा सुननी चाहिए। राजा परीक्षित के गले से पानी उतर नहीं रहा। पहले तो पानी मिल नहीं रहा था, अब राजा परीक्षित को पानी मिल गया तो पिया नहीं जा रहा है, क्योंकि अब डर घुस गया अंदर, मरने का डर। और मरने का डर चाहे जिसके भी अंदर घुस जाए, सबसे पहले भूख और प्यास खत्म हो जाती है। सबसे पहले वही जाता है जिसकी वजह से प्राण खुश रहते हैं, शरीर एनर्जेशन रहता है, वही सबसे पहले छूटता है। कैसे? मृत्यु के कष्ट से, मृत्यु के भय से। शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का आप टेंशन करो, भूख जाएगी सबसे पहले, भूख चली जाएगी और होठ सूख जाएंगे, आपके जीभ सूख जाएगी, कंठ सूख जाएगा, आपको प्यास लगेगी पर पानी एक घुट जाएगा। और जब आप प्रसन्न है, स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी बुद्धि प्रसन्न है, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं है, तो आपको भर भर भूख लगती है, आपको भर भर नींद लगती है, भर भर प्यास लगती है। आपको चलने में, बैठने में, खाने में, यात्रा में, दोस्तों में, फोन में, हर जगह आनंद मिलता है, सुख मिलता है। और जब आप गहरी चिंता में रहते हैं तो आपको अपनी औलाद, अपनी पत्नी, आपका पति भी प्रिय नहीं लगता। इसीलिए महाराज कहते हैं, चाहते भी हैं कि आप ऐसी किसी चिंता में ना जाएं जिससे परिवार अच्छा ना लगे, भोजन अच्छा ना लगे, प्यास अच्छी ना लगे, नींद अच्छी ना लगे, अच्छी लगे तो भी न आए। ये चिंता के कारण होता है और चिंता चिता से बढ़कर है, ये सब जानते हैं। इसीलिए भागवत व्यक्ति की चिंता को नष्ट करती है। अब आप यत्न कीजिए, जिनको भी चिंता नहीं चाहिए वो चिंतन में आ जाएं भगवान के। और बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार किया है यजमानों ने, इसीलिए उसका लाभ लीजिए। वो चाहते हैं कि इतनी दौड़ भाग की जिंदगी में अधिक महीने में ये 7 दिन के 4-5 घंटे अगर लाभान्वित हो जाएं तो 7 जन्म तो कम से कम आपके सफल हो जाएंगे। एक दिन की कथा 1 जन्म सफल कर सकती है। तदो वाक्यम भागवतम यथा पूर्वो जनानाम। एक दिन की कथा तो बहुत बड़ी बात है। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि भागवत में एक वाक्य भी अगर ग्रहण कर लिया जाए तो एक वाक्य आदमी के जीवन को तार देता है। जैसे अगर माथे पर रख के एक गोली मार दो किसी को, तो 10 पिस्टल की गोली मारने की जरूरत नहीं उसको, खाली निशाने पे मार दो। अगर आपने उसकी खोपड़ी में एक गोली मार दी तो सवाल ही नहीं है, प्राण बचे उसके, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एक शब्द चुन लिया आपने इसमें से, वो शब्द आपके सारे संसार के चिंता को, दुख और क्लेश को खत्म कर देगा। इतना निशाने पर भागवत लगती है। पर इसके निशाने पर कोई आना चाहिए तो ये सब कुछ आपको सरल हो जाएगा। कोशिश करिए, आपको सहज और सुख समृद्ध आनंद प्राप्त होगा भागवत में। अभी तो कुछ दिखाया ही नहीं आपको भागवत का, केवल भागवत की महात्म की लाइनें सुना रहा हूं, एक एक लाइन वो भी।
विस्तार से भागवत का महत्तम सुनाएंगे। और आप सुनेंगे, अभी आ रहा है समय भागवत के विस्तार का, पर एक एक लाइन का विस्तार मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आपको लगे नहीं सुनना चाहिए भागवत। हाँ, क्योंकि सर्वो जनानाम बुद्धि योगम, प्रत्येक प्राणी की बुद्धि में अलग अलग भूख है, अलग अलग फल चाहिए सबको।